नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए कार्बन से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये टॉप इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कार्बन आधात्विक तत्व है। मतलब आधात्विक मतलब क्या होता है? जिन खनिजों में धातु नहीं होते हैं उन्हें आधात्विक कहते हैं। ठीक है ना। जिन खनिजों में क्या होता है, धातु नहीं होते हैं उन्हें आधात्विक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। यहाँ पे कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। मतलब 14 का सदस्य है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 14 का सदस्य है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इस वर्ग के अन्य सदस्य हैं जो उसके 14 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया तथा लेड हो गया। ठीक है ना। ये सब आते हैं 14 सदस्य के। कार्बन का संकेत क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? हमारा उसका संकेत क्या हमारा? तो हमारा सी से यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना। सी से डिनोट है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो हमारा परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। परमाणु संख्या यहाँ पे 6 होता है। ठीक है। परमाणु संख्या 6 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पे होता है 12.011 होता है। ठीक है ना। ये क्या है? इसका मतलब कार्बन का द्रव्यमान है। ठीक है ना। 12.011 होता है। ठीक है ना। कार्बन का द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। इसमें संयोजी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। इसमें भूपट्टी में खनिजों जैसे भूपट्टी मतलब पृथ्वी के परतों पर ये सब पाए जाते हैं। कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, कोयला एवं पेट्रोलियम हो गया के रूप में ये क्या होते हैं? केवल मतलब ये भूपट्टी पर 0.02% ही बचा है मेरे भाई। कार्बन में उपस्थित है। ठीक है ना। तथा वायुमंडल में कितना कार्बन उपस्थित है? तो हमारे 0.03% ही क्या उपस्थित है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? उपस्थित है वायुमंडल में। 0.03% ही क्या है? वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में हमारा उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अपने चलते हैं। यहाँ पे इसकी प्राप्ति कैसे होती है? मतलब इसका प्राप्ति कैसी होती है? ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्ति हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक में कार्बन मुक्त और संयुक्त अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ये कार्बन मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे कह रहे हैं यहाँ पे कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कोयले हो गया। देखो जो हीरा बनता है वो कार्बन के संयोग से बनता है। ठीक है ना। कई वर्षों तक यहाँ पे चट्टानों में यहाँ दबे होने के कारण ही उसका हीरा में परिवर्तन होता है। क्या? जब कार्बन अपना मतलब चट्टानों के नीचे जब दबी होती है, कई वर्षों समय बीत जाते हैं तो हीरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत अंदर ही गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है। संयुक्त अवस्था में कार्बन धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा तथा अन्य जटिल यौगिक के रूप में पाया जाता है। मतलब अनेक प्रकार के यौगिकों के रूप में पाया जाता है ये सब तत्वों के बारे में। ठीक है ना। बहुत मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है कार्बन। ठीक है ना। यहाँ पे करें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व मतलब यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड का तत्व ही माना जाता है। ठीक है ना। माना जाता है यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड के। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कार्बन के कुछ यौगिक की संख्या। मतलब कार्बन के कुछ यौगिक हैं जो 5 लाख से अधिक हैं। यह 5 लाख से दोस्तों ये बहुत अधिक है। ठीक है। लेकिन जबकि अन्य तत्वों की यौगिक कितना है? 50,000 के आसपास है। आप समझ जाओ कि अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इतना भी तो इसके आसपास नहीं होगा अन्य तत्वों से कंपैरिजन किया जाए तो इसीलिए अगर कहा जाए तो 50,000 के आसपास तो अन्य तत्वों की आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं और कार्बन की अगर देखते हैं तो हमारे 5 लाख से भी अधिक हैं। ठीक है ना।
अब चलते हैं यूनिवर्सल में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक यौगिक पाया जाता है। आप समझ जाओगे, जिसमें 5 लाख से अधिक तत्व मतलब उसमें यौगिक की संख्या होती है, तो क्या यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड में वो सबसे अधिक यौगिक नहीं पाया जाता है? यह तो कन्फर्म है। इसीलिए आपका सब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो कौन सा तत्व है जिसमें यौगिक सबसे अधिक पाया जाता है, तो हमारा कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना। होप करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में बताया हुआ हर क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।